पेड जॉब्स। व्हाट इज द बेस सैलरी? कैन स्पाउस कम एंड वर्क? आपको जॉब नहीं मिलेगी। रेसिज्म, 20K 1000 यूरो सैलरी बहुत ज्यादा डिमांड में है। 13% यूट्यूब लास्ट मंथ इनकम, लॉ एंड पुलिस। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का फ्लाइंग अब्रॉड में। और ये है हमारा 10th वीडियो ऑफ 10 डे 10 वीडियो सीरीज। आई कांट बिलीव हम कर पाए। तो पहले तो उसके लिए एक विक्ट्री हो जाए, विक्ट्री क्लैप हो जाए। लग गई आपकी अंगूठी की। मैंने आपको 10 दिन पहले प्रॉमिस किया था कि मैं 10 दिन तक लगातार 10 वीडियो डालूंगी एंड आई कांट बिलीव कि हम वो कर पाए। ये 10th वीडियो शूट हो रहा है और ये भी अपलोड हो जाएगा। तो उसके लिए पहले तो हम आपका बहुत ज्यादा थैंक यू करना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों ने सपोर्ट किया, आप लोगों ने वीडियोस देखे, इसीलिए हमें मतलब मोटिवेशन आया और हम मतलब वीडियोस और ज्यादा बना पाए। और 10 वीडियो बनाने में आई वुड से मिनिमम पर वीडियो हम लोगों को 10 to 12 आवर्स लगे हैं। सो इमेजिन कर सकते हो कितने टोटल नंबर ऑफ आवर्स लग चुके हैं 10 वीडियोस को बनाने के अंदर। कल तो बारिश में जाके मतलब -2 में बारिश में जाके भी वीडियो शूट कर। कल वाला वीडियो काफी हम लोगों के लिए भी काफी अमेजिंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि -2 डिग्री था और ऊपर से बारिश हो रही थी, फिर भी हम लोग लगातार शूट करते जा रहे थे। मतलब बहुत ही मजा आया वो वीडियो बनाने में। तो वही है, 10 दिन की छुट्टी तो ऐसे चली गई, पता ही नहीं चला। बहुत मतलब मैं बोलूंगी मेरी लाइफ की ऐसी वेकेशन थी जहां पे मैंने बहुत ज्यादा काम किया, बट इट वाज अमेजिंग। तो फिर हमने सोचा कि आज जैसे हमने सोचा कि 10th वीडियो अब क्या किया जाए, कुछ तो अलग करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जिसमें जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो। तो ये सारे वीडियोस भी हमने ट्राई किए थे कि कहीं ना कहीं कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करी जाए। तो फिर हमने सोचा कि मतलब क्यों ना एक Q&A किया जाए जहां पे आप हमसे क्वेश्चंस पूछें एंड वो फिर हम आपको उनके आंसर्स दें ताकि आप लोगों को मतलब हेल्प हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन टॉट से मास्टर्स करना डिफिकल्ट है क्या? तो इसका आंसर है कि नहीं है डिफिकल्ट, अगर आपने जर्मन अच्छे से सीख ली तो। ऑफ कोर्स जर्मन टॉट प्रोग्राम होएगा तो उसकी सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट यही होगी कि आपकी जर्मन प्रोफेशनल लेवल होनी चाहिए एंड C1 से लेके C2 लेवल की जर्मन आपको आनी चाहिए अगर आप मास्टर्स जर्मन में, मास्टर्स या बैचलर्स जर्मन में कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, will it be okay for a solo Indian guy to live in Germany in terms of finding a job and loneliness? You can give this answer because you have lived alone. सो आई वुड से कि जो भी सिंगल बंदे हैं वहां पे, बंदे या बंदियां जो भी आना चाह रहे हैं जर्मनी एज ए स्टूडेंट या फिर एज ए वर्किंग प्रोफेशनल, सो आई थिंक इतनी कोई डिफिकल्टी नहीं होती है जर्मनी में। पीपल आर फ्रेंडली। अगर आप मिंगल होने की कोशिश करते हो जर्मन सोसाइटी में या फिर इंडियन कम्युनिटी में, सो इट्स प्रिटी इजी। जो भी आप शहर में मूव हो रहे हो एज ए स्टूडेंट, अगर आप जा रहे हो तो आपके कोर्स में आप लोगों को काफी सारे ऑलरेडी आपके क्लासमेट्स मिल जाएंगे जो कि आपके फ्रेंड्स बन सकते हैं। और अगर आप एज ए जॉब जा रहे हो तो आई वुड से ऑफिस में भी कोई ना कोई आपके सर्कल बन ही जाएगा। वहां नहीं बनता है तो गो फॉर सम स्पोर्ट्स, ट्राई टू मिंगल इन द कम्युनिटी एंड लाइफ इज नॉट दैट डिफिकल्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ टू मेक कॉन्टैक्ट्स इन जर्मनी? तो उसके लिए आई थिंक लिंक्डइन इज योर फ्रेंड। हाँ, तो अगर आपको प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स बनाने हैं तो लिंक्डइन में आप जाओ और अपनी टेक्निकल जो भी फील्ड है उसके आप बेसिकली लोगों को ऐड करो, ट्राई टू टॉक टू देम, ट्राई टू हैव ए टेक्नोलॉजी बेस्ड कन्वर्सेशन विद देम एंड make basically your network and there. People are very open on LinkedIn, like they will talk to you and they will reply to your messages and all. तो आप वहाँ पे बहुत अच्छे contacts बना सकते हैं. Yes. How easy or difficult is it to get job after masters in computer science? I have 2 years of work experience. So अगर आप मास्टर्स कर रहे हो कंप्यूटर साइंस में तो आई वुड से जर्मनी इज क्वाइट ए गुड प्लेस टू डू दैट, बिकॉज सॉफ्टवेयर फील्ड में बहुत सारी जॉब ओपनिंग्स है जर्मनी के अंदर। टेक्नोलॉजी सेक्टर काफी बूमिंग है यहाँ पे, तो जॉब फाइंड करना आपको डिफिकल्ट नहीं होगा अगर आपकी टेक्निकल स्किल स्ट्रांग है, आपकी कोडिंग अच्छी है या फिर एक सर्टेन फील्ड से आप बिलोंग करते हैं और वो आपकी फील्ड में काफी आपका लेट्स से नीश है और आपकी वो फील्ड काफी स्ट्रांग है। Which is the better place to visit in Europe? तो इस पे मतलब हमारा आंसर तो यही है कि फुल यूरोप। मतलब एक तो आपकी पर्सनल चॉइस पर डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप की लोकेशंस पसंद है, बट अदरवाइज पूरा यूरोप ही बहुत सुंदर है। मतलब जहां देखो वहां खूबसूरती है। टेल मी अबाउट जर्मनी एग्जाम्स। सो मुझे नहीं पता कि आप जर्मनी एग्जाम से किस चीज को रेफर कर रहे हो। अगर आप यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स को देख रहे हो तो बेसिकली यूनिवर्सिटीज के एग्जाम काफी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम तो ओपन बुक एग्जाम भी होते हैं जिसमें बेसिकली आप अपने कोर्स की बुक, कोर्स मटेरियल भी कैरी कर सकते हो। बेसिकली आपको कोई भी चीज ज्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको चीजों को समझना है, प्रैक्टिकली चीजों को समझना है, देन इंप्लीमेंट करना है। और अगर आप बात कर रहे हो जर्मनी आने के लिए कौन से एग्जाम की जरूरत पड़ सकती है, तो एज ए स्टूडेंट तो बेसिकली आपको आइल्स की जरूरत पड़ सकती है।
अगेन इट विल डिपेंड यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट्स पे. कोई यूनिवर्सिटीज GRE एग्जाम भी मांगती हैं. देन अगर आप MBA के लिए जा रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली दे विल आल्सो आस्क फॉर अ GMAT स्कोर अलोंग विद द IELTS स्कोर. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू कन्विंस फैमिली फॉर मास्टर्स इन जर्मनी. मतलब इस क्वेश्चन का हमें आंसर देने की शायद कोई ज्यादा जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप लोग सारे जो हमारे वीडियोस हैं वो अपने पेरेंट्स को दिखाओ. आई थिंक दे विल गेट ए गुड पर्सपेक्टिव कि कैसी जर्मनी जगह है, कैसे स्टूडेंट्स वहाँ पे रहते हैं, क्या खर्चे हैं स्टूडेंट्स के, और स्टडीज के बाद में क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं. तो आप उनको मतलब ये बताइए कि यहाँ पे एक तो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन बहुत कम है, फिर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन टॉप नॉच है, यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी है. तो यही सब कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं जो आप उनको बता सकते हैं. ओके, तो क्वेश्चंस बोलने का जिम्मा अब मैंने ले लिया, तो शुरू करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, कहाँ तक पढ़ दिए थे तुमने सारे क्वेश्चन? इम्पोर्टेंट इज टू लर्न. हाँ, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इम्पोर्टेंट इज टू लर्न जर्मन इवन इफ योर कोर्स इज इन इंग्लिश. तो शिल्पा तुम लेना चाहोगे ये वाला? हाँ, तो अगर आपका कोर्स इंग्लिश में है तो ऐसा मतलब कोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी एज सच कि आपको जर्मन आनी चाहिए. बट स्टिल अगर आप जर्मनी आ रहे हो तो मैं बोलूंगी कि एटलीस्ट आपको A1 to A2 लेवल तक की जर्मन अगर आती है तो बहुत अच्छा रहेगा आपको यहाँ पे मतलब इंटीग्रेट होने के लिए. एंड प्लस आगे जैसे अगर आप जॉब में जाएंगे या करियर ग्रोथ के हिसाब से भी अगर देखें तो जितना अगर आपको जर्मन ज्यादा आती होगी उतना ही आपके लिए अच्छा है. तो जर्मन तो सीख ही लीजिए अगर जर्मनी आ रहे हो तो. और जर्मनी पहुंचने से पहले A1 A2 करके आओ. आई वुड से B1 भी कर लो, बट अगर B1 भी नहीं कर पा रहे तो A1 A2 तक कर लोगे, देन इट विल बी इजी फॉर यू टू डू B1 हियर. या So next question is, if I come to Germany on the student visa for master studies, can spouse come and work? आंसर फॉर दिस इज यस. आप अगर स्टूडेंट के जैसे जर्मनी आ रहे हैं तो आप अपने स्पाउस को 100% यहाँ बुला सकते हैं. बट कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं. एक तो ये कि सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ऑफ कोर्स ये दिखाना पड़ेगा कि आप अपने स्पाउस को स्पॉन्सर कर सकते हो. आपके पास में इनफ फंड होने चाहिए. तो उसके लिए आपको आपका मतलब कुछ भी सोर्स ऑफ इनकम दिखाना पड़ेगा, या फिर मनी इन द ब्लॉक्ड अकाउंट भी शो करना पड़ेगा सेपरेटली फॉर स्पाउस. हाँ, सेपरेटली फॉर स्पाउस मतलब फॉर 2 people. एंड सेकेंडली जैसे आप अगर स्टूडेंट डॉर्म में अगर रह रहे हो या फिर शेयर्ड अपार्टमेंट में रह रहे हो तो वहां पे वो चीज वर्कआउट नहीं करेगी, क्योंकि जर्मनी में यहाँ पे पर पर्सन एक एरिया डिफाइंड होता है जो होना चाहिए. तो अगर आप अपने स्पाउस को बुला रहे हो तो फिर आपके अपार्टमेंट में आप जहाँ पे भी रह रहे हो 2 लोगों के लिए वो अपार्टमेंट जो स्पेस का एरिया है वो क्वालिफाई करना चाहिए. फिर मतलब और भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स जैसे आपके स्पाउस को लैंग्वेज का सर्टिफिकेट मांगेंगे एंड मेनी अदर लाइक थिंग्स, वो आप मतलब पूरा एम्बेसी की वेबसाइट पे देख सकते हैं. बट यस, इट्स पॉसिबल टू कॉल योर स्पाउस इन जर्मनी व्हाइल यू आर स्टडीइंग. Next question is certain things a student should carry when arriving first time in Germany. इसका तो आप बेस्ट देख सकते हो. यू अराइव्ड हियर एज अ स्टूडेंट. तो जब आप एज ए स्टूडेंट जर्मनी आते हो तो सारे के सारे जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो लेके आओ. ऐसा नहीं कि ओनली जेरोक्स लेके आ गए. फिर जो लोकल करेंसी है यूरोज वो आप कैरी करो एक सफिशिएंट, ताकि आपका फर्स्ट 1 or 2 months आप सर्वाइव कर सको. और कुछ कॉइन्स भी लेके आओ सो दैट यू नो यू कैन इजीली एक्सेस द वेंडिंग मशीन्स, या फिर जो एयरपोर्ट पे ट्रॉली लेनी होती है वो आपको कॉइन से मिलेगी. और इफ पॉसिबल ट्राई टू ब्रिंग ऑल्सो ए फॉरेक्स कार्ड जिसमें आप कुछ करेंसी लोड करके लेके आओ. बिकॉज फर्स्ट 1 or 2 weeks में लेट्स से आप अपना अकाउंट यहाँ पे एक्टिवेट करते हो, सम टाइम डेबिट कार्ड आने में थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है. तो उस सिचुएशन में आप अपना जो इंडिया से कार्ड लेके आए उससे आप अपना फर्स्ट मंथ का रेंट हो गया या फिर कोई भी और भी एक्सपेंसेस जो भी आपको यहाँ पे देना है. एंड लाइक अगर विंटर में आ रहे हो तो बेसिक विंटर क्लोथ्स लेके आओ, प्लस थोड़ा बहुत जैसे इंडिया से खाने का सामान लेके आ जाओ. तो आते ही मतलब अगर भूख लगेगी तो सुपरमार्केट नहीं भागना पड़ेगा. और हाँ, एक्चुअली कुकर लेके आ सकते हो आप यहाँ पे, क्योंकि कुकर आपको उतना इजीली मिलेगा नहीं. मिलेगा तो जर्मन वर्जन मिलेगा. आप बोलोगे अच्छा ये कैसे मैं ऑपरेट करूँ, इससे बेटर इंडिया से कुकर लेके आओ. नेक्स्ट इज मिथ और फैक्ट यू वॉन्ट गेट अ जॉब आफ्टर मास्टर्स इन जर्मनी, प्लीज एक्सप्लेन. सो मैं ये कहूंगा कि अगर आप जर्मनी से मास्टर्स कर रहे हो तो वो सब कोर्सेज बनाए जर्मनी ने इसलिए कि उनके लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ जॉब्स जरूर अवेलेबल होंगे. अदरवाइज वो कोर्स वहां पे ये लोग रन करते ही नहीं. एंड जॉब लेना आप लोगों के लिए डिपेंड करेगा कि आपकी टेक्निकल स्किल्स कितनी स्ट्रांग है, आप कौन सी फील्ड में कर रहे हो, उसमें आपकी कितनी मास्टर आपने कर रखी है. अगर आप जिस भी फील्ड में जॉब ढूंढ रहे हो उसमें अगर जर्मन नीडेड है तो आपको जर्मन आनी चाहिए. अगर ये सब आप कंडीशंस फुलफिल कर रहे हो देन इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट टू फाइंड अ जॉब एट ऑल. There are students who are getting the job even before completing their degree here. So guys, ये आप टेंशन फ्री हो जाओ कि आपको जॉब नहीं मिलेगी. जस्ट दैट अपनी स्किल्स पे काम करो, मास्टर्स पढ़ते टाइम अपनी स्टडीज पे फुल फोकस रखो, यू विल गेट अ जॉब हियर. नेक्स्ट इज व्हाई देयर इज अ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर नर्सिंग प्रोफेशन इन जर्मनी. Yeah.
सो यू आर एब्सोल्युटली राइट। यहाँ पे मतलब हमने भी बहुत इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश की एंड वी अग्री कि इस पे लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है। तो सबसे पहले तो हम कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में मतलब इस पे पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके और वीडियो बना पाएं। एंड सेकेंडली अगर मुझे थोड़ा बहुत अगर आपको इस पे इन्फॉर्मेशन देना है तो मैं बता देती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो जर्मनी में नर्सिंग की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छे यहाँ पे उसके लिए जॉब्स हैं, बहुत सारे जॉब्स हैं, बहुत ज्यादा डिमांड में है नर्सिंग जॉब्स बेसिकली। हाँ, और बहुत अच्छे वेल पेड जॉब्स हैं जर्मनी में नर्सिंग। बट जो सबसे मेन रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपको जर्मन आनी चाहिए बहुत अच्छे से। और आई थिंक फिर जो भी यहाँ पे मतलब एग्जाम अगर उसके लिए कुछ होते होंगे तो आपको ऑफ कोर्स वो भी क्वालिफाई करने पड़ेंगे। सो वील श्योरली ट्राई टू मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिफरेंट। सो आई थिंक इस क्वेश्चन में आप लोग ये पूछना चाह रहे हो कि हाउ डिफिकल्ट टू फाइंड ए गुड सॉफ्टवेयर जॉब इन जर्मनी एंड व्हाट इज द बेस सैलरी। सो सॉफ्टवेयर जॉब फाइंड करना कोई डिफिकल्ट नहीं है, मैंने ऑलरेडी इस क्वेश्चन को कवर किया प्रीवियस आंसर्स में। सो ओनली थिंग इज आपकी टेक्निकल स्किल स्ट्रांग होनी चाहिए, दैट्स इट। सो कमिंग टू व्हाट इज द बेस सैलरी। सो बेस सैलरी अगर आप यहाँ आके मास्टर्स कर रहे हो एंड यू हैव लेट्स से 1 to 3 years of experience or even if you are a fresher coming right after bachelor's to complete your masters, so masters की सैलरी यहाँ पे 50,000 यूरो से लेके अराउंड 60,000 यूरो तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऑफ कोर्स देयर आर चांसेस, देयर आर सिटीज जहाँ पे आपको 42 या 45,000 यूरोज पर ईयर सैलरी भी ऑफर होती है आफ्टर मास्टर्स। तो ये तो बात होगी एक फ्रेश ग्रेजुएट या फिर 1 to 3 years एक्सपीरियंस वाले बंदे के लिए जो मास्टर्स कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं बैचलर्स की सैलरी, सो दैट इज लेट्स से फ्रॉम 40,000 to 50,000। अगेन देयर आर मेनी मोर एक्सेप्शंस। सो बैचलर्स वाला बंदा भी 55-60 के फेच कर सकता है डिपेंडिंग ऑन हिज और हर स्किल्स। मास्टर्स के लोग भी 65 to 70 के 1000 यूरो सैलरी फेच करते हैं। देयर आर मेनी मोर एग्जांपल्स to whom I personally know. तो अगेन अगर आप टॉप बिग फैन कंपनीज में जा रहे हैं तो अगेन देयर इज स्काई इज द लिमिट। सो आप कोई भी सैलरीज फेच कर सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब इट, बिकॉज जो भी हमारे व्यूज आ रहे हैं उसमें से 10 to 20% ही सब्सक्राइबर से आ रहे हैं। तो 13% टू बी स्पेसिफिक। सो आप लोग वीडियोस देख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, नीचे एक लाल बटन आ रहा है उसको हिट कर दो, फ्री में है सब। कौन है वो 87% लोग जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है? या मैन। Next is, are there any good opportunities for MBA grads from India in Germany? So इसके बारे में अगर बात करें तो yes, there are multiple opportunities depending on your again skills. एंड MBA के लिए मोस्टली क्या होता है कि यार यहाँ पे जर्मन का यहाँ पे एलिमेंट जरूर आ ही जाएगा। सो आपको जर्मन एक फ्लुएंट आनी चाहिए। ऑफ कोर्स देयर आर सम रिक्वायरमेंट्स, सम अपॉर्चुनिटीज वेयर दे माइट नॉट आस्क यू फॉर जर्मन। सो ऐसा नहीं है कि जर्मन आनी चाहिए, बट MBA के लिए नॉर्मली प्रेफरेबल है बिकॉज कस्टमर से कम्युनिकेशन होगा ही होगा, या फिर एटलीस्ट ऐसा होगा कि आपकी जो पूरी टीम होगी उसमें प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि कंप्लीट टीम ही जर्मन हो, तो आपको जर्मन जरूर आनी चाहिए MBA के लिए। मैंने भी जैसे इंडिया से MBA किया है बट आई एम वर्किंग हियर, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जॉब नहीं है, बट मैं मतलब कोशिश करूंगी कि मैं अपना एक्सपीरियंस जो मेरा कैसा जॉब सर्च था प्लस मेरा अभी वर्क लाइफ कैसा है, यहाँ पे कितना मुझे स्ट्रगल होता है जर्मन को लेके, उस पर मैं एक वीडियो बना दूं ताकि आपको मतलब पूरा इस चीज पे पूरी क्लैरिटी मिल जाए कि अगर इंडिया से पढ़ाई करी हुई हो तो यहाँ पे मतलब ये मार्केटिंग और MBA रिलेटेड फील्ड्स में जॉब्स कैसे हैं। और शिल्पा ने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है कि उसको यहाँ पे उसकी जॉब की जर्नी कंप्लीट क्या रही और उसका ऑफिस का क्या पूरा एक डे रहता है, तो आप लोग जरूर चैनल पे जाकर देखो वो वीडियो एंड देन यू विल गेट अ कंप्लीट आइडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप राजस्थान में कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो एंड इंडिया से जर्मनी कैसे जाना हुआ और वहां की पॉपुलेशन एंड इंडिया की पॉपुलेशन पर आपका ओपिनियन। एंड सेम पर्सन ने फिर पूछा है, जर्मनी में इंडिया के जैसे VIP कल्चर है या फिर सब लोगों के साथ सेम बिहेवियर होता है, मतलब लॉ के सामने एंड स्पेशली पुलिस। इतना बड़ा क्वेश्चन, तो इसके आंसर फिर मैं कोशिश करती हूँ पार्ट्स में देने की। तो फर्स्टली तो इंडिया से जर्मनी कैसे आना हुआ, तो मैं इंडिया से जर्मनी आई थी स्पाउस वीजा पे और सचिन आए थे स्टूडेंट वीजा पे। एंड यहाँ की पॉपुलेशन और इंडिया की पॉपुलेशन पे यार कभी सोचा नहीं इस बारे में, तो अभी तक कोई ओपिनियन नहीं है, कभी फॉर्म हो जाएगा तो बता देंगे। और VIP कल्चर की अगर मैं बात करूं तो नहीं, यहाँ पे एज सच कोई जैसे VIP कल्चर नहीं है कि बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। एंड लॉ एंड पुलिस के आगे मतलब सब इक्वल है। अगर आपने कोई क्राइम किया, डजंट मैटर आप कौन है, आपको जो एक हर सिटीजन पे अप्लाई होता है वही आप पे भी मतलब अप्लाई होएगा। तो ये सब चीजें जितना हमने देखा है यहाँ पे सब सेम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज जर्मनी का मैरिज प्रोसेस बताओ, फॉरेनर के साथ मैरिज करने पर कितना टाइम लगता है सिटीजनशिप लेने में? जर्मनी में जो मैरिजेस रजिस्टर होती हैं वो यहाँ के लोकल राट हाउस के अंदर होती हैं और उसका एक लंबा वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है। अगर फॉर एग्जांपल कोई इंडियन नेशनल जर्मन से शादी कर रहा है तो उसका एक काफी सेपरेट प्रोसेस है जो कि आप यहाँ के लोकल जो जर्मन एम्बेसी की वेबसाइट्स हैं या जो जर्मन गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं उस पे जाके देखो, वहाँ पे आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि क्या प्रोसेस है और क्या नहीं है और कितने टाइम बाद में आपको जर्मन सिटीजनशिप मिल सकती है। Then next question is, can you please describe us the behavior of Germans to Indians and what we should do or don't to get merged with their culture? Is there any racism? How much learning of German is effective in Germany? Okay, again so many questions. सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये है कि जैसे वो हर किसी जर्मन के साथ में है वैसे ही वो यहाँ पे हर इंडियन के या फिर किसी भी नेशनैलिटी के बंदे के साथ में है। मैंने यहाँ पे मतलब हम दोनों ने जितने टाइम से हम यहाँ पे हमने कोई रेसिज्म कभी एक्सपीरियंस नहीं किया और हमने कभी कोई डिफरेंस भी नहीं एक्सपीरियंस किया कि वो मतलब कोई डिफरेंट तरीके से आपको ट्रीट करते हैं। आई हैव टू समराइज इट ब्रीफली। मतलब आप यार ऐसा नहीं है कि आपको उनके कल्चर को अडेप्ट करना पड़ेगा, वो भी बहुत ओपन और बहुत फ्रेंडली होते हैं, वो बहुत इंटरेस्ट रखते हैं इंडियन कल्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। वी इंडियंस गेट कोल्ड इजीली इन विंटर इन इंडिया, हाउ डू यू फेस द हार्श विंटर इन जर्मनी? यू गेट कोल्ड इजीली देयर? सो इसका आंसर है नो। अभी तक मतलब जितना हम दोनों ने एक्सपीरियंस किया है यहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा है बट फिर भी इतना जैसे वो जो सर्दी जुकाम का प्रॉब्लम होता है वो नहीं होता है यहाँ पे। वो इतना ऐसे कोई फ्रीक्वेंट नहीं है अनटिल कोई वायरल चल रहा हो तो ऑफ कोर्स किसी को भी सर्दी जुकाम हो सकती है। हाँ। एंड हाउ डू आई फाइंड अकोमोडेशन ऑनलाइन? तो अगर आप जैसे यूनिवर्सिटी में अगर एजुकेशन के लिए यहाँ पे आ रहे हैं तो आप अपनी यूनिवर्सिटी का खुद का अगर उनका कोई हॉस्टल है तो वो देख सकते हो। अदरवाइज आप बाहर भी बहुत सारे स्टूडेंट हॉस्टल्स होते हैं वो आप देख सकते हैं, या फिर बहुत सारी जैसे वेबसाइट्स हैं इमोबिलियन एंड ऑल, उन पे आप मतलब अपार्टमेंट सर्च कर सकते हैं या फिर आप इनिशियली एयरबीएनबी ले सकते हैं एंड फिर यहाँ पे आके भी आप पर्सनली जाके मतलब घर वगैरह देख के और फिर अपना घर फाइनल कर सकते हो। बस अकोमोडेशन के लिए यही बात है कि आप पहले से वेल इन एडवांस तैयारी करें क्योंकि अकोमोडेशन फाइंड करना इतना भी इजी नहीं होगा। सो आप लोग ना टाइमली अप्लाई करना स्टार्ट कर दो, टाइमली लुक आउट फॉर द थिंग्स। ऐसा नहीं है कि आए और ओके चलो 10 डेज बाद में मुझे अकोमोडेशन मिल गया, तो थोड़ा वेल इन एडवांस आप प्रिपेयर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टेंस बैचलर एक्सेप्टेड इन जर्मनी एंड सम इन्फो ऑन यूनिवर्सिटीज फॉर एमएस इन एआई पार्ट टाइम जॉब और इन एआई एमएल मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो इसमें मैं बात करूं तो अगर जो आपकी डिस्टेंस बैचलर्स है आई थिंक वो एक्सेप्टेड होगी। बाकी आप यूनिवर्सिटी के एग्जैक्ट वेबसाइट्स पे देखो कि वो किस टाइप का कोर्स डिमांड कर रहे हैं, कितने उसके लिए क्रेडिट्स की नीडेड है। अगर आप वो क्रेडिट्स फुलफिल कर रहे हो तो आई थिंक देन इट इज एक्सेप्टेड। और बात करते हैं मास्टर्स डेटा साइंस में की, तो उसके लिए बहुत सारे कोर्सेज आपको जर्मनी में मिल जाएंगे। कंप्यूटर साइंस के अंदर स्पेशलाइजेशन आपको मिल जाएगी एआई के अंदर या फिर लेट्स से डेटा एनालिसिस के अंदर। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे आप कोर्स देखो, डार्ट वेबसाइट है वहाँ पे आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन डेटा साइंस कोर्सेज। और डेटा साइंस फील्ड में पार्ट टाइम जॉब्स बहुत सारे हैं बिकॉज इट्स अ बूमिंग फील्ड। सो उसकी आप टेंशन बिल्कुल मत करो कि आप अगर लेट्स से कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो या फिर डेटा साइंस स्पेशलाइजेशन आप यहाँ पे मास्टर्स में कर रहे हो तो आपको पार्ट टाइम जॉब ढूंढने में कोई डिफिकल्टी होगी। वर्क ऑन योर स्किल्स, यू विल गेट lot of part-time job opportunities or thesis opportunities in data science field. Yeah. Next question is, what's your qualification? So I'm an MBA and I have done masters in computer science field. Yeah. And then same person has asked, I'm a BTech graduate expert in Java program. Can I get job in there? If yes, then expected salary. अगर आपने बीटेक करी है कंप्यूटर साइंस फील्ड में और आपके पास अभी जावा का एक्सपीरियंस है तो ट्राई करो यहाँ पे डायरेक्ट जॉब अप्लाई करने की। अगर आपकी कोडिंग स्किल्स अच्छी हैं, आपने बहुत अच्छा सीवी बनाया हुआ है, you have some examples from the Git what code you have written, there is a possibility you might land up a job here in Germany. So try to apply through LinkedIn, through direct portals of the companies. So there is a good chance. So work on your skills and keep applying. And last question from him is YouTube last month income how much? इसके लिए मैं आपको ना एक एग्जांपल दिखाती हूँ। ओके, फिर आज का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इट्स मी मास्टर्स ला आल्यावर माझा खर्च पार्ट टाइम जॉब मधून भरून कर शकतो क्या? ओके, तो मैं मुंबई में रही हूँ 3 साल, सो मला मराठी समझते। मेरे को भी आइन बिशन मराठी समझते हैं। हाँ, सो आई थिंक ये मराठी में क्वेश्चन एंड इफ आई एम राइट तो आप पूछना चाह रहे हैं कि अगर आप मास्टर्स के लिए आते हैं तो आप अपना खर्चा पूरा कर सकते हैं क्या खुद से?
तो हाँ, आप अपना खर्चा पूरा कर सकते हैं। हमने पूरा एक सेपरेट वीडियो बनाया है कि आप कैसे पार्ट टाइम जॉब्स यहाँ पे कर सकते हैं और वो कैसे पे करते हैं, तो आप वो वीडियोस देख लीजिए बेटर क्लैरिटी के लिए। बट यस, यू कैन स्पॉन्सर योरसेल्फ, आप अपना खर्चा यहाँ पूरा कर सकते हैं। आप इनफैक्ट अपनी फीस भी यहाँ पे दे सकते हो खुद से। बस वही है कि यार मतलब पार्ट टाइम जॉब आप वेल इन एडवांस देखना स्टार्ट करो। देयर शुड बी सम डेडिकेशन इन यू दैट यू वांट टू डू ए जॉब, बीट एनी टाइप ऑफ ऑड जॉब या फिर कोई टेक्निकल जॉब हो। देयर इज ए गुड प्रोबेबिलिटी कि आप अपने एक्सपेंसेस कवर कर पाओगे ड्यूरिंग मास्टर्स बाय डूइंग ऑल द पार्ट टाइम जॉब्स। बट आई वुड से कि कोशिश करो कि स्टडीज पे भी उतना ही फोकस करो। ऐसा नहीं है कि खाली पार्ट टाइम जॉब ही करते रहो, स्टडीज हैम्पर हो जाए। तो ट्राई टू डू ए मिक्स ऑफ गुड बैलेंस। एंड या गाइज, सो दैट्स ऑल। आई होप हमने सारे क्वेश्चंस के जवाब दे दिए हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग इन योर क्वेश्चंस। आई होप आपको बहुत हेल्प हुई हो इससे। अगर हुई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो जो भी जर्मनी आने का प्लान कर रहे हैं। और आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया तो, और साथ में बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए। और यहीं पे एंड होती है हमारी 10 डे 10 वीडियो सीरीज फाइनली। ये सो थैंक यू सो मच गाइज, हाई फाई टू ऑल ऑफ यू। एंड फिर अब से रेगुलर ट्यूसडे और सैटरडे को वीडियोस तो आते ही रहेंगे, तो वो भी प्लीज देख लेना एंड बने रहिए हमारे साथ में। हम मिलते रहेंगे ऐसे ही। Keep it watching guys, yeah. Keep it watching. Keep it watching. तो बने रहिए और हम मिलेंगे हमारे आगे के वीडियोस में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। Bye.